वंदे मातरम। जय मातृभूमि। भारत माता की जय। साथियों, 14 नवंबर संपूर्ण देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि आज किनका जन्म दिवस है। निश्चित रूप से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाए, किसे आपत्ति हो सकती है। किंतु आजाद भारत में प्रारंभिक दिनों में न जाने क्यों ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र किए गए कि हमारे क्रांति पन्नों को इन षड्यंत्रों में, सत्ता की उस चकाचौंध में पूरी तरह से दबा दिया गया। तभी तो भले ही कोई बड़ा क्रांतिकारी हो, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने में फांसी के फंदे पर झूमा कोई भी देश का नवयुवक हो, उसके योगदान को इस हद तक नजरअंदाज कर दिया गया कि 14 नवंबर को यदि किसी अन्य क्रांतिकारी का जन्मदिवस भी हो तो देश का बच्चा बच्चा तो छोड़िए, चंद मुट्ठीभर लोग भी नहीं जानते कि आज उनका जन्मदिवस है। 1889 14 नवंबर एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी का जन्मदिवस होता है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों को न्योछावर किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे महान क्रांतिकारी का नाम होता है अवध बिहारी, जिनका जन्म नई दिल्ली चांदनी चौक स्थित कच्चा कटरा में हुआ। पिता गोविंद लाल श्रीवास्तव। चूंकि पिता की मृत्यु इनकी अल्पायु में ही हो चुकी थी, अवध बिहारी का लालन पोषण माता की जिम्मेदारी थी। माता की जिम्मेदारी में न सिर्फ अवध बिहारी थे, इनकी बहन भी थी। अतः बचपन अत्यंत निर्धनता से निकला, अत्यंत संघर्षों के साथ निकला। चूंकि ये पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेधावी थे। मेधावी शब्द भी छोटा है। गणित में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं थी जिसमें इनके 100 में से 100 अंक नहीं आते हों। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के छात्र होने की वजह से ही छात्रवृत्ति एवं ट्यूशन के दम पर यह अपनी पढ़ाई जारी रख पाए, और न केवल जारी रख पाए बल्कि 1908 में स्नातक इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ की। इतना कुशाग्र बुद्धि छात्र। अमूमन इनके अध्यापक कहा करते थे कि इतने मेधावी छात्र निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत यानी ब्रिटिशर्स के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही छात्र एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने के लिए अपने जीवन को सुपुर्द कर देगा। ऐसा ही हुआ। इनकी मुलाकात मास्टर अमीरचंद से हुई। साथ ही साथ ये डॉक्टर हनुमंत सहाय के संपर्क में आए, बसंत कुमार विश्वास के संपर्क में आए। इतने महान क्रांतिकारियों को संपर्क परिणाम हुआ एक योजना का। इन्होंने आपस में मिलकर योजना तैयार की। लॉर्ड हार्डिंग जो उस दौर में ब्रिटिश वायसराय हुआ करता था, उसे बम से उड़ाने की। अंततः 23 दिसंबर 1912 का दिन तय किया गया, स्थान मुकर्रर किया गया चांदनी चौक। पंजाब नेशनल बैंक की छत से इन्होंने बम फेंका। दुर्भाग्य से निशाना चूक गया। लॉर्ड हार्डिंग थोड़ा ही जख्मी हुआ, किंतु यह एक बहुत बड़ी घटना थी। लॉर्ड हार्डिंग का मारा जाना न मारा जाना इतना महत्व नहीं रखता जितना वह हौसले और दृढ़ निश्चय महत्व रखते हैं कि एक वायसराय को आमने सामने लगभग होते हुए उस पर बम डालना और उसको मारने की योजना तैयार करना। निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण कांप गया। उसे कम से कम ये तो पता पड़ ही गया कि हमारे क्रांतिकारियों के मंसूबे और उनके हौसले इतने ज़्यादा हैं कि वो एक वायसराय तक को भी जान से मारने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल इतनी बड़ी घटना थी, पूरे देश में हाई अलर्ट छा गया।
क्रांतिकारियों की युद्ध स्तर पर धरपकड़ प्रारंभ हुई। निश्चित क्रांतिकारी जिन्होंने इस योजना को अंजाम दिया था, उनकी खोज, उनकी तलाश पूरे देश में प्रारंभ हो चुकी थी। उस दौर में इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। दीनानाथ नाम का मुखबिर इस लालच में आ गया एवं इसने तमाम क्रांतिकारियों का पता बता दिया अंग्रेजों को और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर आरोप ये लगा, जो बम बनाया गया था उसकी टोपी बसंत कुमार विश्वास के साथ मिलकर इन्होंने ही लगाई थी। जज ने भी निर्णय सुनाते समय यह कहा कि बसंत कुमार जैसा एक शिक्षित एवं मेधावी छात्र, इसको फांसी की सजा देते समय बहुत दुख हो रहा है। बहरहाल भले ही जज को दुख हो, अवध बिहारी तो अवध बिहारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। ये जब इनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ डंके की चोट पर यही कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश। तब जेलर ने कहा, जेल अधिकारी ने कहा, शांत रहो। तब जवाब जो अवध बिहारी ने दिया कि मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, मैं तो स्वयं अशांति चाहता हूँ, ऐसी अशांति जिससे विदेशी शासन और गुलामी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाए और इस आग में भारत कुंदन बनकर निखरे, ऐसा कुंदन बनकर निखरे जो सदा सदा के लिए आज़ाद रहे। भले ही ऐसे कार्य में 1-2 हज़ार क्रांतिकारियों की जान चली जाए तो चली जाए। ऐसे महान क्रांतिकारी को 11 मई 1915 अम्बाला की जेल में फांसी दे दी गई। मातृभूमि सेवा संस्था इस महान क्रांतिकारी को शत-शत नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।